बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मीन नफ्सियात। नफ्सियात इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है कि तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने अपने एडवांस कोर्सेज़ के अंदर इसको एज ए सब्जेक्ट शामिल किया है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज़ बेसिकली अ ग्रीक वर्ड एंड इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। पहला लफ्ज़ साइकी जिसका मतलब है सोल और दूसरा लफ्ज़ है लोगोस जिसका मतलब है डिस्कोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि साइकोलॉजी इंसान के रवैये और उसके कॉन्शियस के बारे में जानने का नाम है। बैरन ने इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन कर रखी है दैट इज़ साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेस। So there are different aspects in psychology that we will discuss. First of all, स्ट्रक्चरलिज्म पर्सपेक्टिव है या एस्पेक्ट है। स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना। तो जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं उनका ये मानना है कि साइकोलॉजी के अंदर इंसान के जो एलिमेंट्स ऑफ माइंड और स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है इसको डिस्कस किया जाता है। मगर चूँकि ये मुकम्मल बात नहीं है, कुछ इसके अगेंस्ट भी पर्सपेक्टिव हैं। फिर एक फंक्शनल एस्पेक्ट है। फंक्शनल एस्पेक्ट के जो पैरोकार हैं वो ये कहते हैं कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो फंक्शन ऑफ कॉन्शियस के बारे में बताती है। मतलब क्या कि आपके शऊर किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में हमें साइकोलॉजी के ज़रिए पता चलता है। मगर इसके मुकाबले में एक और एस्पेक्ट भी है जो कि बिहेवियरल एस्पेक्ट है। उसके बिहेवियरल एस्पेक्ट के जो फॉलोअर्स हैं वो उनका ये मानना है कि जो साइकोलॉजी है वो हमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताती है। तो ये तीन एस्पेक्ट्स अगर हम डिस्कस करें तो इस समय ये पता चलता है कि जो साइकोलॉजी है ये जो ह्यूमन माइंड है उसके स्ट्रक्चर और एलिमेंट के बारे में भी बात करती है, जो ह्यूमन कॉन्शियस है उसके फंक्शंस के बारे में बात करती है और ओवरऑल ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी बात करती है। उम्मीद है आपको इस साइकोलॉजी की डेफिनेशन और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है ना वो समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं गोल्स ऑफ साइकोलॉजी की तरफ। हर एक सब्जेक्ट की तरह साइकोलॉजी के भी कुछ गोल्स होते हैं। गोल से मेरी मुराद ये है कि हम साइकोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट पढ़ते क्यों हैं। उस पढ़ने की वजह यह है कि इसके डिफरेंट गोल्स हमने अचीव करने होते हैं। तो साइकोलॉजी के बेसिकली 4 गोल्स हैं। नंबर 1 इज़ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन से मुराद ये है कि साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर को या स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट ऑफ माइंड को डिस्क्राइब करती है। और जिसका दूसरा गोल है दैट इज़ एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन से मुराद ये है टू एक्सप्लेन अगेन ये कॉन्शियस को या बिहेवियर को या ह्यूमन माइंड का जो स्ट्रक्चर है या उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करती है। और इस एक्सप्लेन की बुनियाद पर ही नेक्स्ट गोल होता है दैट इज़ प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन होता है फ्यूचर के बारे में किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना या फ्यूचर के बारे में किसी चीज़ के बारे में प्रिडिक्शन करना, किसी चीज़ के बारे में एडवांस बता देना। तो जब आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं और जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो फिर उस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बुनियाद पर आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जब आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेते हैं उसके बाद फिर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उस सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं। अगर आपका फ्यूचर आपको सर्कमस्टेंसेस की बुनियाद पर कुछ सही नज़र ना आ रहा हो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में या ह्यूमन कॉन्शियस के बारे में, तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जाते हैं। तो इससे ज़ाहिर ये हुआ कि साइकोलॉजी के 4 गोल्स हैं। पहला डिस्क्रिप्शन, दूसरा एक्सप्लेनेशन, तीसरा प्रेडिक्शन और चौथा कंट्रोल। वैसे तो साइकोलॉजी बतौर मजमून एक बहुत बड़ा वास्ट इसका स्कोप है, मगर ये बेसिक लेवल की साइकोलॉजी के बारे में आपको बताऊंगा और ख़ास तौर पर जो GCVF के तलबा हैं जिनको अदर सब्जेक्ट के अंदर ये BS में पढ़ना पड़ती है तो उस लिहाज से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मुफीद होगी। अब साइकोलॉजी के गोल्स को पढ़ने के बाद हम डिस्कस करते हैं पर्सपेक्टिव्स इन साइकोलॉजी। व्हाट इज़ पर्सपेक्टिव? पर्सपेक्टिव मीन्स कि कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनके ऊपर या जिनके बारे में साइकोलॉजी बात कर सकती है। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने या मेंटल साइंटिस्ट ने दे रखे हैं और उनका ये मानना है कि जो साइकोलॉजी है ये इन पर्सपेक्टिव्स के ऊपर बात करती है। जो पहला पर्सपेक्टिव है साइकोलॉजी का दैट इज़ बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव से मुराद ये है कि इसके जो स्पोक्स पर्सन है, इसके जो डेमोन्स्ट्रेटर हैं, उनका ये मानना है कि जो साइकोलॉजी है वो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताती है। लेकिन ये इसका एक एस्पेक्ट है, इसके ऊपर काफ़ी सारी डिबेट है, लेटर हम उस डिबेट को भी डिस्कस करेंगे। जबकि जो दूसरा इसका पर्सपेक्टिव है दैट इज़ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव।
अब कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव्स के मानने वालों का ये बिलीव है कि जो साइकोलॉजी है वो सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर को नहीं बताती, वो एक कॉग्निटिव प्रोसेस जो होता है कि जिस कॉग्निटिव प्रोसेस की बुनियाद पर इंसान बिहेव करना शुरू कर देता है, उस कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में जो साइकोलॉजी के अंदर बताया जाता है, तो ये भी एक साइकोलॉजी का हिस्सा है। लेकिन बात यहाँ तक भी इनकम्प्लीट रहती है, कुछ एक और पर्सपेक्टिव भी है कि आपका जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होता है। कॉग्निटिव प्रोसेस आपके माइंड या ब्रेन के अंदर स्टार्ट होता है। अब आपका जो माइंड या ब्रेन है एक सिस्टम का हिस्सा है जिसको नर्वस सिस्टम कहा जाता है। उसके फिर आगे दो हिस्से हैं, हम इंशाल्लाह इसके ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो कॉग्निटिव प्रोसेस को इनिशिएट करता है, वहाँ पर न्यूरोट्रांसपोर्टेशन होती है और उस कॉग्निटिव प्रोसेस की बुनियाद पर फिर आगे ह्यूमन बिहेवियर काम करता है। तो एक अनदर पर्सपेक्टिव फिर हमारे पास आया, दैट इज़ बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, कि बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बुनियाद पर ही साइकोलॉजी को पढ़ा जा सकता है। और इसके जो बिलीवर्स हैं वो ये कहते हैं कि बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव साइकोलॉजी का मेन पर्सपेक्टिव है। मगर ये भी चौंका बात, एक पर्सपेक्टिव तक है, इसकी एक आगे डिबेट चल रही है। इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो फिर आगे एक और पर्सपेक्टिव आ जाता है, दैट इज़ साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव। अब एक मशहूर ज़माना साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम सिगमंड फ्रॉइड है, उसने ये बात कह रखी है कि जो ह्यूमन माइंड है इसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं या 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर को कॉन्शियस कहा जाता है, दूसरी लेयर को सबकॉन्शियस कहा जाता है और तीसरी लेयर को अनकॉन्शियस कहा जाता है। और जो ह्यूमन कॉग्निटिव प्रोसेस हो या जो ह्यूमन बिहेवियर हो या जो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो, ये सारे के सारे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के अंदर होते हैं। तो फिर इस पर्सपेक्टिव को उसने साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव का नाम दिया। डिबेट मजीद जब साइकोलॉजी के अंदर आगे बढ़ती है तो फिर एक नया पर्सपेक्टिव सामने आता है, दैट इज़ सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव। अब सोशियो कल्चरल बेसिकली 2 अल्फाज का मजमूआ है, नंबर 1 सोसाइटी, नंबर 2 कल्चर। व्हाट इज़ अ सोसाइटी? सोसाइटी इज़ बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल, देयर रिलेशंस, देयर रोल्स। एंड व्हाट इज़ कल्चर? Culture is basically the norms, the beliefs and the ideas of the ग्रुप ऑफ सोसाइटी और ग्रुप ऑफ पीपल। इसका मतलब ये है कि साइकोलॉजी आपकी सोसाइटी और कल्चरल पर्सपेक्टिव को भी डिस्कस करती है कि सोसाइटी के अंदर लोग किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनका आपस में क्या कल्चर है और उनका आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है या उनका सोसाइटी के अंदर रोल क्या है। तो ये सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव हमें ये कहता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके अंदर सोसाइटी का भी रोल होता है और उसके अंदर इंसानी कल्चर का भी रोल होता है। इसी वजह से डिफरेंट सोसाइटीज़ के जो लोग होते हैं वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं और जो डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं, डिफरेंट इलाकों से जो लोग बिलोंग करते हैं, उनका डिफरेंट किस्म का एक हमें कल्चर होता है और इसी वजह से उनका बिहेवियर भी चेंज होता है। फिर इस डिबेट को जब आगे बढ़ाया तो एक और पर्सपेक्टिव सामने आया, दैट इज़ एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। अब एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव बेसिकली थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से निकला है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन ने पेश की थी और उसने उसमें ये कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि वही स्पीशीज़ सर्वाइव कर सकेंगी, एग्जिस्ट कर सकेंगी किसी भी सोसाइटी के अंदर जो फिटेस्ट होंगी या जो अपने आप को एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और सोशल नॉर्म्स और बिलीफ्स के तहत ढाल लेंगी। तो उसका ये मानना है, ये जो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के मानने वाले हैं उनका ये मानना है कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो एवोल्यूशन के ज़रिए ह्यूमन साइकोलॉजी चेंज हो रही है। जिस तरीके से एनवायरनमेंट, इकोलॉजी चेंज हो रहा है उसी तरीके से आपकी जो है ना वो स्पीशीज़ एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजर रही हैं और उसी तरीके से फिर उनका बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। तो ये एक अनदर पर्सपेक्टिव है, दैट इज़ एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। जबकि एक और पर्सपेक्टिव जो साइकोलॉजी के अंदर डिस्कस किया जाता है वो है डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव या डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव। अब डेवलपमेंट से क्या मुराद है? डेवलपमेंट से मुराद है लाइफ स्पैन। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी जो एज होती है वो छोटी होती है और वो डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा होता है, लेकिन जब वो टीन एज में आता है तो उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लेकिन जब वो आगे चला जाता है, जब वो दरमियानी उम्र में ये बुढ़ापे की तरफ पहुंच जाता है, फिर उसका बिहेवियर मज़ीद चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका बिहेवियर जो है वो कॉग्निटिव प्रोसेस से चेंज हो रहा है या बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्टेशन से चेंज हो रहा है या वो साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव से चेंज हो रहा है तो उसमें एक बहुत बड़ा
रोल आपकी लाइफ स्पैन का भी है। आप जिस तरीके से आपकी लाइफ स्पैन आगे गुजरती जाती है, आपकी प्रोसेस जो बाकी तमाम प्रोसेस के अंदर भी डेवलपमेंट हो रही होती है, तो आपकी साइकोलॉजी के अंदर भी डेवलपमेंट होती जा रही होती है। तो ये वो 7 बुनियादी पर्सपेक्टिव्स हैं जो कि साइकोलॉजी के बारे में हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर जो है ना वो बेस करती है। साइकोलॉजी का ब्रीफ सा ओवरव्यू, उम्मीद है आप सबको ये बात समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।